एक बार की बात है, एक गांव में सोमनाथ नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था। वह प्रातःकाल उठ जाता और अपने खेत के लिए चल देता और कठिन परिश्रम करता और शाम के समय अपने घर आ जाता। इसी तरह उसकी जिंदगी बीत रही थी। अजी, इस बार आप कौन सी फसल लगाने की सोच रहे हैं? कोई अच्छी सी फसल लगाना जो हमें ज़्यादा मुनाफा दे सके। पिछली बार की फसल की तरह कहीं ये वाली फसल भी बेकार ना निकल जाए। सुनीता, मेरा खेती पर क्या जोर है कोई। मैं सभी किसानों की तरह फसल बो देता हूँ, फिर चाहे फसल अच्छी हो या बेकार। और भला हमारे पास थोड़ी सी तो जगह है खेती करने के लिए, हम उसमें मुनाफा की सोचे भी तो कैसे। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन यदि हम किसी से उसकी ज़मीन लेकर उसकी ज़मीन पर खेती करें और जो भी फसल निकलेगी उसका आधा आधा बांट लें, तो हमें भी लाभ होगा और जिस व्यक्ति से हमने ज़मीन ली है उसे भी लाभ होगा, जो व्यक्ति हमें ज़मीन देगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें इस तरह से ज़मीन कौन देगा भला? भला वो इंसान खुद खेती नहीं करेगा क्या, या हमें खेती करने के लिए देगा? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ अब। फिर उस दिन उसके पास गांव के मुखिया जी आए और उससे कहने लगे, अरे सोमनाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल हर साल अच्छी होती है और तुम्हें खेती बाड़ी करने का अच्छा अनुभव है। क्या तुम मेरे साथ खेती करना चाहोगे? मैं तुम्हें उस खेती में से आधा हिस्सा दे दिया करूँगा। हाँ हाँ मुखिया जी, मैं ज़रूर आपके साथ खेती करूँगा। आप खुद चलकर मेरे पास यह प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो मैं भला आपको कैसे मना कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम मेरे हवेली पर आ जाना। मेरा मुंशी तुम्हें सारी बातें समझा देगा कि काम कैसे करना है और यह भी बता देगा कि कौन सी फसल उगानी है। ठीक है, तो फिर सोमनाथ, मैं चलता हूँ। तुमसे मैं फिर मुलाकात करूँगा। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी हवेली पर चला जाऊँगा। इतना कहकर दोनों लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और दोपहर के समय वह मुखिया जी की हवेली पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वह मुंशी जी को बुलाता है। मुंशी जी, अरे ओ मुंशी जी, बाहर आइए, मैं आया हूँ सोमनाथ। इतना सुनकर मुंशी जी हवेली से बाहर आते हैं और सोमनाथ के पास जाकर पूछते हैं, अरे सोमनाथ, इतनी दोपहर में तुम्हारा मुखिया जी की हवेली पर कैसे आना हुआ? कोई घटना घट गई है क्या? नहीं नहीं मुंशी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि सोमनाथ मुंशी जी को सारी बातें बताने लगता है कि मुखिया जी उसके घर पर आए और मुखिया जी ने उससे क्या क्या कहा। वह सारी बातें मुंशी जी को बता देता है। अच्छा ठीक है सोमनाथ, तुम मेरे साथ मुखिया जी के खेतों पर चलो, वहीं मैं आगे की बात बताता हूँ। दोनों लोग मुखिया जी के खेतों पर चले जाते हैं और मुंशी जी कहते हैं, देखो सोमनाथ, ये है मुखिया जी के खेत और तुम्हें आज से ही इनमें काम शुरू करना होगा और जो भी फसल होगी वह तुम और मुखिया जी में बराबर बांट दी जाएगी, लेकिन तुम्हें ही सारी लागत लगानी पड़ेगी। हाँ मुंशी जी, मैं सारी लागत लगाऊंगा। आपने मुझे खेती करने के लिए जगह दे दी, यही काफ़ी है। सोमनाथ वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुँचकर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद सुनीता सोमनाथ से कहती है, अजी, ये तो अच्छा हुआ। अब आप अच्छे से मेहनत करना और खूब लाभ कमाना। हाँ, मैं अच्छी मेहनत करूँगा और अच्छी फसल उगाऊंगा। तुम देखना, हम अब जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। और सोमनाथ खेतों पर पहुंच जाता है और खेतों में काम करना शुरू कर देता है। काम करते करते वह रुक जाता है
और खुद से कहता है, हे भगवान, कितनी धूप है। मैं तो इस गर्मी में सिर से पांव तक पसीना पसीना हो रहा हूँ। शायद मुझे कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम और खाना खा लेना चाहिए, तभी जाकर मुझे थोड़ी राहत आएगी। सोमनाथ खेत से निकल जाता है और थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोमनाथ फिर से अपने काम को करने लगता है और काम खत्म करने के बाद वह अपने घर चला जाता है और सोमनाथ प्रतिदिन इसी तरह अपने काम को करता है और समय बीतता जाता है और सोमनाथ की फसल भी कटने के लिए तैयार हो जाती है। फसल काटने के बाद वह 20 बोरे तैयार कर देता है और वहीं मुखिया जी आ जाते हैं। अरे वाह सोमनाथ, तुमने तो इस बार मेरे खेतों में होने वाली हर साल की फसल से ज़्यादा फसल निकाली है। इतनी फसल तो आज तक सभी किसानों में से किसी भी किसान ने नहीं निकाली है। अरे मुखिया जी, आपकी खेत की मिट्टी ही बहुत उपजाऊ है। मैंने तो बस मेहनत की है और कुछ नहीं किया। अरे सोमनाथ, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है। चलो अब हिस्सा कर लेते हैं। 10 बोरे तुम्हारे और 10 बोरे मेरे हैं, जैसा हमने शुरुआत में तय किया था। हाँ मुखिया जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप मुझे अगली खेती भी करने देंगे? अरे सोमनाथ, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम ही हर बार मेरे खेतों में खेती किया करोगे। सोमनाथ अपने घर बोरे ले आता है और जब वह बोरे ला रहा होता है तभी चिंतामणि उसके बोरों को देख लेता है और ईर्ष्या करने लगता है। वह मुखिया जी के खेतों को लेना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि मुखिया जी के खेतों में ज़्यादा मुनाफा होता है, इसीलिए वह उन खेतों में खेती करना चाहता है। इसीलिए वह मुंशी जी के पास जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट? अगर आपको जानना है कि क्या चिंतामणि ने खेतों को ले लिया है या नहीं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इसके अगले भाग के लिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके पास भी सच्चाई और अच्छाई से भरी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताइए। अच्छा चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।